बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ जन्म से ही बहुत सुंदर और कुशल थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए एक सुंदर महल बनवाया जिसमें हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही खुशी और आनंद में बीता। उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं और विद्वानों से शिक्षा दी गई। युवा सिद्धार्थ को हर प्रकार का आराम और विलासिता उपलब्ध कराई गई ताकि वे बाहरी दुनिया के दुख दर्द से अनभिज्ञ रहे। एक दिन युवा सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें 4 सुंदर बग्घियों में घुमाने का प्रबंध किया। यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कमर झुकाए और छड़ी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह वृद्ध व्यक्ति है। हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। दूसरे दृश्य में सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उन्होंने पूछा, यह कौन है और इसे क्या हुआ है? सारथी ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति बीमार है। संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमारी का शिकार होता है। तीसरे दृश्य में सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने बताया, यह व्यक्ति मर चुका है। संसार में हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना पड़ता है। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष में लीन था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह इतना शांत कैसे है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है जिसने संसार की मोह माया को त्याग कर सत्य और शांति की खोज की है। सिद्धार्थ इन 4 दृश्यों को देखकर बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है और कैसे इन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी सत्य की खोज में निकलेंगे और संसार के दुखों का समाधान ढूंढेंगे। सिद्धार्थ ने अपने परिवार और महल को छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकलने का दृढ़ निश्चय किया। वे एक साधारण वस्त्र पहनकर अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर अंधेरी रात में महल से निकल पड़े। उनके सारथी चन्ना भी उनके साथ थे, लेकिन सीमा पार करने के बाद सिद्धार्थ ने चन्ना और घोड़े को वापस भेज दिया। अब सिद्धार्थ ने एक भिक्षु का जीवन अपनाया और गहन तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए और उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्हें पूर्ण संतोष और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या भी की जिसमें उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ समझ गए कि अत्यधिक कठोरता से भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया जो अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का रास्ता था। वे गया के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठेंगे। इस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने गहन ध्यान में कई सप्ताह बिताए। इस दौरान उन्हें माया के कई प्रलोभनों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। अंततः एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि वे इस अद्भुत सत्य और ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाए। पहले उन्होंने अपने तपस्या के साथियों को शिक्षा देने का विचार किया, क्योंकि वे उनके साथ इस मार्ग पर चले थे। वे वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन किया, जिसे आज धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। उन्होंने जीवन भर कई स्थानों पर भ्रमण किया और अनगिनत लोगों को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया। बुद्ध के उपदेश न केवल उनके समय के लोगों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अमूल्य धरोहर बन गए। और इस प्रकार गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत